हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जोग्राफर एट पीयू। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आप बुलियन ओवरले एनालिसिस परफॉर्म करते हैं और किस तरह से उसको आर्क मैप के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसको अप्लाई करने से पहले, इस एनालिसिस को परफॉर्म करने से पहले थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसकी बेसिक्स क्या हैं और इसको क्यों यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो अगर ये मेरे पास एक वेबसाइट है GITTA जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग अलायंस, जिसमें ये थोड़ा सा इसका जो है ना बैकग्राउंड थोड़ा सा डिस्कस किया हुआ है कि इस एनालिसिस को परफॉर्म किया जाता है एक्चुअल में किसी लोकेशन को फाइंड आउट करने के लिए। अब लोकेशन, क्योंकि जियोग्राफी के अंदर हमारा मेन टास्क ये है कि हम किसी चीज़ की लोकेशन को ही फाइंड करते हैं, लेकिन किसकी लोकेशन। जब भी हमें डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज़ दी जाती हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, या कोई भी लैंड एरिया के ऊपर रहने वाली स्पीशीज़, लिपर्ड्स हैं, पोलर बियर्स हैं, तो हमें लोकेट करना होता है एक्चुअली। यानी कि अगर आपका कोई रिसर्च है या थीसिस है जो किसी स्पीशी के ऊपर बेस करता है, तो उस केस में ये देखने के लिए कि वो स्पीशी एक्चुअल में एग्जिस्ट कहाँ करती है, किस लोकेशन के ऊपर वो रहती है, तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम इस एनालिसिस को परफॉर्म करते हैं ताकि एक्यूरेटली वो एरिया हमारे पास आ जाए जहाँ पर वो स्पीशी है। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास पॉलर बियर्स हैं तो हमें पता है वो पॉलर एरियाज़ में रहते हैं और माउंटेन्स के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन हर तरह के माउंटेन के ऊपर उनकी एग्जिस्टेंस नहीं है। माउंटेन्स डिफरेंट तरह के हैं, रोकीज, एंडीज और हिमालयन, लेकिन वो उसी जगह पे एग्जिस्ट करेंगे जहाँ उनके लिए सूटेबल हैबिटेट है। तो उस हैबिटेट को फाइंड आउट करने के लिए भी हम इस एनालिसिस को परफॉर्म करते हैं। जैसे हमें पता है कि स्नो जहाँ पर ज़्यादा होगी या ग्लेशियर्स जहाँ ज़्यादा होंगे, उस एरिया में उनकी एग्जिस्टेंस आपको ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, तो प्रॉपरली लोकेट करने के लिए हैबिटेट को इस एनालिसिस को परफॉर्म किया जाता है। थोड़ा सा अगर आप चाहें तो गूगल से भी इसकी जो है ना बेसिक्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जिसमें थोड़ा सा ये बताया हुआ है कि आपके पास जो ये एनालिसिस परफॉर्म किया जाता है, इसमें रिजल्ट्स आपके बाइनरी फंक्शंस के अंदर आते हैं। बाइनरी क्या होता है कि 0 या 1 के वैल्यू के अंदर आपके पास डाटा आएगा, जिसमें 0 डिनोट करता है कि कोई चीज़ सूटेबल है, कोई चीज़ सूटेबल नहीं है। ठीक है, यानी कि अगर आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा उसकी रेंज अगर 0 के अंदर है, तो इसका मतलब है वो एरिया या वो लोकेशन जो है वो सूटेबल नहीं है उस स्पीशी के लिए जिसके लिए आप परफॉर्म कर रहे हो। ठीक है, सिमिलरली अगर आपके पास डेटा या वैल्यू रेंज आ रही है 1 के अंदर, ठीक है, क्योंकि आंसर आपके पास 0 या 1 इसी के अंदर आएगा। 1 सूटेबल हैबिटेट को डिनोट करता है। अभी जब ये मैं परफॉर्म करके आपको दिखाऊंगी तो आपको ये और भी क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा इसके अंदर एक और चीज़ होती है, वो ये है कि 2 स्पेशल सिलेक्शंस को आप लिंक करते हैं। अभी जब मैं इसको परफॉर्म करूँगी तो उसमें डिफरेंट मेरे पास लेयर्स होंगी, उन लेयर्स को हम ओवरले करवा रहे हैं। उसके नाम से पता चल रहा है कि हम एक्चुअल में डिफरेंट लेयर्स को ओवरले करवा रहे हैं। एक ही लेयर के अंदर हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर जिस तरह स्नेल्स हैं, स्नेल्स भी एक इंसेक्ट है, तो हमें पता है कि वो मॉइस्ट एरिया के अंदर रहता है। अब इन चीज़ों को रिमाइंड करने के लिए या क्लियर करने के लिए थोड़ा सा रिव्यू ऑफ लिटरेचर होना ज़रूरी है स्पीशी के बारे में बिफोर अप्लाइंग द एनालिसिस। ठीक है, तो हमें पता है कि वो मॉइस्ट एरिया के ऊपर रहता है और उसकी एलिवेशन तकरीबन 1200 तक, 1200 किलोमीटर्स तक जो है ना इसकी एलिवेशन आपको मिलती है। इससे ज़्यादा हाइट पर ये नहीं आपको मिलेगा, उसकी एग्जिस्टेंस नहीं है वहाँ पर। तो अब हमारे पास रास्टर और वेक्टर लेयर्स होंगी जिनको हम ओवरले करवाएंगे, तो उसका मतलब क्या है कि हम वहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्पेशल सिलेक्शंस कर रहे हैं। डिफरेंट लेयर्स को आपस में लिंक करके एक लेयर बनाकर हम डाटा को प्रेजेंट कर रहे हैं। तो आगे अब हम इसको जो है ना इसकी आर्ट मैप के ऊपर चलते हैं और इसको मज़ीद इन डिटेल करके देखते हैं। ओके, इस एनालिसिस के लिए जो डाटा है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा फॉर एग्जाम्स। ठीक है, तो मेरे पास ये डाटा पड़ा हुआ है ऑलरेडी, और डाटा कुछ इस तरह से है, यानी कि मल्टीपल टाइप ऑफ डाटा है, जिसमें हमारे पास नेल की एलिवेशन है, इसमें कुछ बेंचमार्क्स दिए हुए हैं, और ये एक ऑप्शन है स्टर्जीज की। ठीक है, ये डाटा आपको प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन फॉर एग्जाम्स डाटा ज़ाहिर है थोड़ा सा डिफरेंट होगा, लेकिन अंडरस्टैंडिंग इसकी आपकी जो है ना इससे बन जाएगी। और इसके अलावा अगर ये डाटा आपके पास ना हो तो आप लैब से ले सकते हैं, जो कि जोग्राफी डिपार्टमेंट में पड़ी होगी। और इन केस अगर आपको फिर भी डाटा चाहिए और लैब आपके पास एक्सेसिबल नहीं है लैब, तो ड्राइव में भी मैं ये शेयर कर दूँगी इफ़ यू आस्क फॉर इट। सो स्टर्जेस में हम जाएंगे तो हमारे पास आगे आपको मज़ीद 3 ऑप्शंस मिलेंगी, जिसमें टोपो है, लैंड कवर है, कैनोपी है
और एक ऑप्शन है फीचर्स की। इस फीचर में जाके देखें तो आपको डिफरेंट टाइप ऑफ फीचर्स मिलेंगे, जियोलॉजी मिलेगी, स्ट्रीम्स मिलेंगी, समिट्स मिलेंगी, टॉवर्स हैं, वेजिटेशन है, वाटरशेड है। तो ये वेरी करता है कि आपको एक्चुअल में क्या चाहिए, आपको किस चीज़ का डाटा चाहिए। अगर मुझे वेजिटेशन चाहिए तो मैं जस्ट वेजिटेशन को सिलेक्ट करूँगी, मुझे जियोलॉजी फाइंड आउट करनी है तो मैं इस लेयर को सिलेक्ट कर लूँगी, मुझे वाटरशेड्स का डाटा चाहिए, यानी कि अगर कोई स्पीशी है वो वाटर के अंदर एग्जिस्ट करती है तो स्ट्रीम्स और वाटरशेड्स हम इनको सिलेक्ट करके उसका डाटा निकालेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा बैक जाऊँ तो मेरे पास, क्योंकि इसमें से मैंने सिलेक्ट क्या करनी है, 3 लेयर्स मिनिमम मेरे पास होनी चाहिए एनालिसिस को परफॉर्म करने के लिए। तो मैं एक इसमें से टोपो ले रही हूँ, ठीक है, और इसको मैंने ऐड कर दिया। इसको क्लोज करेंगे और ये डाटा हमारे पास कुछ इस तरह से एलिवेशन के फॉर्म में हाई और लो एलिवेशन को प्रेजेंट करते हुए हमारे पास आ गया। इसी तरह बाकी डाटा भी ऐड करवा लेंगे। नेक्स्ट लेयर जो मैं ले रही हूँ वो मैं फीचर्स में से एक वेजिटेशन को सिलेक्ट कर रही हूँ, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि अच्छा ये जो डाटा मेरे पास इस वक्त अवेलेबल है वो स्नेल्स का है। ठीक है, और यही देखना है हमें कि वो किस तरह की वेजिटेशन के ऊपर, किस तरह की एलिवेशन के ऊपर, किस तरह की जियोलॉजी के ऊपर एग्जिस्ट करता है। और ये मैंने ले लिया एक जियोलॉजी का। ठीक है, तो मेरे पास तीनों तरह की लेयर्स जो हैं वो प्रेजेंट हो गई हैं। इनमें से दो हमारे पास, ये जो टॉप की वेजिटेशन और जियोलॉजी, ये वेक्टर फॉर्म में है, जबकि ये हमारे पास रास्टर फॉर्म है। इसको मैं अगर जूम टू लेयर करूँ तो ये मेरे पास अपीयर हो जाएगा। ओके जी, ये इस तरह से हमारे पास डैम का डाटा जो है वो प्रेजेंट हो गया। व्हाट इज डैम? डिजिटल एलिवेशन मॉडल। तो ये एक एलिवेशन का डाटा है हमारे पास। ठीक है, तो अब आपने करना क्या है, बहुत ही सिंपल सी मैं आपको बात बताऊं तो आप, एक तो है कि आप आर्क टूल बॉक्स में जाएं और वहाँ पे स्पेशल एनालिस्ट टूल के अंदर जाएं और वहाँ से रिक्लासीफाई करें। लेकिन जो मैं मेथड पसंद करती हूँ वो ये है कि आप डायरेक्टली सर्च बार में जाएं और सर्च बार में जाके क्या करें, रिक्लासीफाई लिखें। ठीक है, ये दोनों मैंने आपके पास ओपन करके ऑप्शंस रख दिए हैं। या तो आप आर्क टूल बॉक्स में जाएं जो कि यहाँ से आएगा, और उसके बाद स्पेशल एनालिस्ट टूल में जाके आपको इसको क्या कर देना है, रिक्लास कर देना है। इन केस आपको ये डिटेल्स जो है वो भूल जाती हैं तो बहुत बेहतर है कि आप सर्च बार में जाए और सीधा लिखें रिक्लासीफाई। इसमें से चूज़ कर लें रिक्लासीफाई स्पेशल एनालिस्ट वाला। डायरेक्टली डायलॉग बॉक्स आपके पास जो है वो ओपन हो जाएगा, उसमें सिंपल इनपुट आउटपुट दें एंड दैट्स इट। तो इस तरह से आपके पास डायलॉग बॉक्स आएगा, इसमें आप इनपुट देंगे, इनपुट में आपका ये टोपो आएगा। रीक्लास फील्ड, इसके अंदर आप देंगे ओके। जैसे ही आपका ये सिलेक्ट होगा टोपो 30M, नीचे रीक्लास फील्ड ऑटोमेटिकली जो है ना फिल हो जाएगी। यहाँ पर आपके पास आ जाएगी वैल्यू की ऑप्शन। ठीक है, अब आपके पास ये जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो कुछ इस तरह से काफ़ी सारी वैल्यूज़ हैं। यहाँ से क्लासीफाई में जाएं और इसकी क्लासेस को थोड़ा सा कम कर दें। तो मैं यहाँ पर सिर्फ 3 क्लासेस बना रही हूँ और ये क्लासिफिकेशन मेथड आप अपनी मर्ज़ी का चूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ इक्वल इंटरवल। ठीक है, इसको ओके कर दें और उसके बाद आपके पास यहाँ पे 3 क्लासेस बन गई हैं। अब जैसे कि स्टार्ट में मैंने डिस्कस किया कि ये हमारे पास स्नेल का डाटा है और हमें पता है कि जो इसकी एलिवेशन है वो कितनी है, तकरीबन वो है 1200। लेकिन हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो रेंज कर रही हैं 900 से लेके 954 से लेके तकरीबन तकरीबन 2000 तक, यानी 1958 तक। तो अपनी आसानी के लिए हम इसकी वैल्यू को थोड़ा थोड़ा जो है वो राउंड ऑफ कर लेंगे। जैसे मैंने इसको कर दिया 1200, हम कर देते हैं 900 अगेन 1200, रेंज मैंने कर दी 1600, सिमिलरली अगेन 1600 एंड द लास्ट वन। इसको आप अगर 2000 भी कर लें तो कोई मसला नहीं है, बिकॉज सारी वैल्यू जो है वो इसके अंदर अंदर ही रिलाई कर रही है और हमें पता है कि 1200 वाली जो है वो मोस्ट सूटेबल हैबिटेट को शो करती है। तो इसलिए हम यहाँ पे जो न्यू वैल्यूज़ हैं इनको खुद चेंज करेंगे
और चेंज किस तरह से करेंगे? बाइनरी फॉर्म में, 0, बिकॉज 0 इज़ नॉट सुटेबल एरिया फॉर स्नेल्स, ठीक है। 1200 टू 1600 वाला जो है वो सुटेबल है, इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे 1 एंड अगेन 0, ठीक है। क्योंकि 1600 टू 2000 की एलिवेशन भी सूटेबल नहीं है स्नेल्स के लिए, और ना ही 1200 से लेस देन वाली, ठीक है। सिर्फ सूटेबल कौन सी? 1200 टू 1600 वाली, इसलिए हम इसको सिर्फ 1 करें और बाकी जितनी भी वैल्यूज होंगी उनको 0 कर देंगे, ठीक है। एंड देन व्हाट वी हैव टू डू इज जस्ट टू डू, यहाँ से आप इसका आउटपुट जो है वो चूज़ कर लें और इसको ओके कर दें। ओके जी, प्रोसेसिंग होने के बाद आपके पास इस तरह से रिजल्ट आ जाएगा, और आप देख सकते हैं कि कंटेंट टेबल के अंदर कि एक वैल्यू आपके पास 0 है और दूसरी 1 है। 0 में ये और ये टॉप और बॉटम का एरिया शो हो रहा है, जिसका मतलब है कि ये सूटेबल नहीं है स्नेल की हैबिटेट के लिए, ठीक है। जबकि जो सेंटर वाला एरिया है वो सारा सूटेबल है, जिसको उसने 1 से शो किया है। आप इसके कलर्स को चेंज कर सकते हैं अपने मुताबिक, और बेहतर ये है कि इसको नो कलर कर दें, ठीक है। ये नो कलर पे आप क्लिक करेंगे तो जो डैम की ओरिजिनल कलर्स थे वो आपके पास आ जाएंगे, और सेंटर में आपके पास वो कलर आ जाएगा जो शो कर रहा है सुटेबिलिटी को, ठीक है। ओके, तो अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अच्छा, एक चीज़ मैं ये आपको क्लियर कर दूं कि जब आपको डेटा गिवन होगा तो हर चीज़ आपको पहले से बताई जाएगी कि अगर स्पीशी कौन सी है, वो कितनी एलिवेशन पर होती है, और उसके लिए आपने कौन कौन से डेटा जो है वो चूज़ करना है। जैसे यहाँ पर तो जियोलॉजी और वेजिटेशन का डाटा मैं यूज़ कर रही हूँ, लेकिन जब आपको डाटा प्रोवाइड किया जाएगा तो उस वक्त आपको प्रॉपर डिटेल्स दी जाएंगी पहले कि डाटा कौन सा एक्चुअल में यूज़ करना है, एलिवेशन लेनी भी है या नहीं लेनी। हो सकता है वो आपको लैंड कवर के लिए कहें, जैसे कि ये मैं आपको दोबारा से एक बार थोड़ा सा डिस्प्ले कर देती हूँ कि डाटा किस किस तरह से था। ये तो फीचर्स हैं, फीचर्स हो सकता है कि वो आपको वाटर शेड का कहें, जियोलॉजी का ना कहें, हो सकता है कि वो आपको टोवर्स का कहें, स्ट्रीम्स का कहें, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा मद्देनज़र रखिएगा। इसी तरह हो सकता है, अभी तो मैंने टोपो फाइंड आउट किया है, लेकिन माइट भी पॉसिबल कि वो लैंड कवर कहें या कैनोपी कहें, तो उस केस में आपने इस चीज़ को कंसीडर करना है कि जो चीज़ आपको कही जा रही है आपने वो अप्लाई करनी है, ठीक है। तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। उसके लिए हम क्या करेंगे कि इसको आप चेकआउट कर दें ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, और जो प्रीवियस डाटा है उसको चाहे तो यहाँ से रिमूव कर दें। ओके जी, नेक्स्ट लेयर है हमारे पास जियोलॉजी की, जो कि कुछ इस तरह से हमारे पास प्रेजेंट हो रही है। इसके कलर्स आप मतलब चेंज भी कर सकते हैं, तो सिंपल ये बस एक शेप फाइल है, वैसे इसको करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, कलर चेंज करने से इसकी अपीयरेंस में चेंज आ रहा है, डिफरेंट टाइम में ऐड करने पर डिफरेंट कलर्स जो होंगे, तो वो कोई इतना मैटर नहीं करता। ओके, अब आपको क्या करना है कि ये हमारे पास क्योंकि वेक्टर लेयर है तो इसका पहले रास्टर में शिफ्ट होना ज़रूरी है। तो हम इसके ऊपर एक डायरेक्ट प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। उसके लिए हम बस सर्च बार में जाएं और सर्च बार में लिखें फीचर टू रास्टर, ठीक है। आपके पास ये कई ऑप्शंस जो हैं वो इसमें ओपन हो जाएंगे। फर्स्ट वन को हम यूज़ करेंगे फीचर टू रास्टर टूल। इससे क्या करेगा, ये डायरेक्ट इसको कन्वर्ट कर देगा रास्टर डाटा के अंदर। अच्छा, बिफोर अप्लाइंग दिस आपके पास ये डायलॉग बॉक्स आ गया, इसके अंदर सिर्फ आपको इनपुट आउटपुट और फील्ड वगैरह पुट करनी है, लेकिन इससे पहले एक इंपॉर्टेंट स्टेप है जो कि है सिलेक्शन का। यहाँ पर आपके पास टॉप पर सिलेक्शन की ऑप्शन आ रही है, सिलेक्ट बाय एट्रीब्यूट पे जाएं, और यहाँ पर आपको एक फार्मूला पुट करना है। वो फार्मूला क्या है? जियोलॉजी के केस में आपको नेम सेलेक्ट करना है, डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा, देन इट इज़ इक्वल टू के बाद गेट यूनिक वैल्यूज़, और आपके पास एक डिटेल में सारी वो लेयर्स आ जाएंगी, या वो इन्फॉर्मेशन आ जाएगी जो इस रास्टर डाटा के अंदर मौजूद है, जिसमें आपके पास देखें सीनोजोइक है, मेसोजोइक है, अपर मेसोजोइक है, मेडिसन लाइम स्टोन्स हैं। तो ये भी आपको
बताया जाएगा बिफोर अप्लाइंग कि आपको एक्चुअल में कौन कौन सी लेयर्स को सिलेक्ट करना है। तो इस केस के अंदर मैं सिर्फ एक ही सिलेक्ट कर रही हूँ जो कि है मेडिसिन लाइमस्टोन, ठीक है। इन केस आपको पेलियोजोइक का कहा है या मीजोजोइक का कहा है तो आपको वही लेनी है। एक से ज़्यादा का कहा जाए तो आप एंड यूज़ करेंगे, ये वही एंड जो बिल्कुल मैंने स्टार्ट में आपको बताया जो बाइनरी सिस्टम्स के अंदर यूज़ किए जाते हैं, एंड और नॉट, ठीक है। ये देखिए तीनों आपको ऑप्शन यहाँ पे मिलेंगी। एंड ऐड करके आप अगेन उसके अंदर सेकंड या थर्ड जो भी अगर आपको डबल ट्रिपल एक साथ ऐड करने के लिए कहा जाए तो आप कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसके अंदर नेम और मेडिसिन लाइमस्टोन को चूज़ कर रही हूँ और देन व्हाट टू डू, जस्ट ओके। तो आपके पास ये एरिया स्पेसिफाई हो गया है, इसकी सिलेक्शन हो गई है। देन उसके बाद आप करेंगे फीचर टू रास्टर। इनपुट में जाएँ तो आप चूज़ करेंगे जियोलॉजी और आपके पास ये आ गया है फील्ड और आउटपुट। आउटपुट अपनी मर्ज़ी का दे जहाँ पे भी आपको सेव करवाना है। फील्ड के अंदर हम नेम को सिलेक्ट करेंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है सेल साइज़ जो कि तकरीबन 81.53 दिया हुआ है, इसको रिमूव करके आपको कर देना है 30। ऐसा क्यों करना है? क्योंकि जितनी भी आपके पास लेयर्स हैं उन सब का सेल साइज़ एक होना ज़रूरी है। तो हमारे पास जो डेम का डाटा था उसका सेल साइज़ क्योंकि 30 था, इसलिए हमने जो बाकी की फील्ड्स हैं जो वेक्टर डाटा उसका भी सेल साइज़ 30 कर दिया, ठीक है। आउटपुट आप सही जगह पे जहाँ पे भी रखना चाहें उसको रख सकते हैं एंड देन ओके करेंगे तो आपके पास थोड़ी सी प्रोसेसिंग के बाद ये नीचे प्रोसेस होता है वो आपको दिख रहा है और उसके बाद आपके पास जो है रिजल्ट्स आ जाएंगे। ठीक है जी, प्रोसेस कंप्लीट होते ही आपको नीचे टिक मार्क नज़र आएगा। अब हम इस प्रीवियस वाले को चेकआउट करके देखें तो हमारे पास कुछ इस तरह से ये फीचर जियोलॉजी हमें मिल गया है, मतलब ये वो जियोलॉजिकल एरिया स्पेसिफाई हो गया जहाँ पर स्नेल्स एग्जिस्ट करते हैं। तो ये जो वेक्टर लेयर है इसको मैं यहाँ से रिमूव करवानी क्योंकि अब इसकी ज़रूरत नहीं है। द लास्ट वन इज़ द वेजिटेशन। सेम प्रोसेस हम वेजिटेशन के साथ करेंगे। क्या करेंगे? इसको ओपन करवाएं तो हमारे पास कुछ इस तरह से ये अपीयर होगा। बहुत ही जो है ना बारीक बारीक साइज़ में आपको डाटा, बिकॉज़ वेजिटेशन बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, ठीक है। तो इसमें बहुत डिटेल्ड में डाटा है, इसलिए इसको भी हम पहले परफॉर्म करने से पहले सिलेक्शन इसकी करेंगे। सिलेक्ट बाय एट्रीब्यूट में जाएं और इसमें आपको यूज़ करना है कवर टाइप, ठीक है। कवर टाइप में जाके इक्वल्स, डबल इक्वल आ गया, इसको रिमूव करेंगे और गेट यूनिक वैल्यूज, ठीक है। अच्छा, इन केस आपको कवर टाइप का नहीं कहा गया, आपको इसकी जगह अगर कहा जा रहा है कि ट्री का डाटा निकालें या डेंसिटी का निकालें, ठीक है, तो वेरी करता है कि आपको प्रोवाइड क्या है या डिज़ायर्ड क्वेश्चन क्या है, उसके मुताबिक आप ग्राउंड कवर भी हो सकता है आपको कहें कि ये स्टैंड स्टॉक निकालें, ये निकालें, वो निकालें। तो आपको इसको अच्छी तरह से जो एक बार है ना क्लियर कर लेना। हो सकता है डिस्ट्रिक्ट्स का कहें, तो जो भी आपको डाटा फाइंड आउट करने के लिए कहा है आपने उसको सिलेक्ट करना है। गेट यूनिक वैल्यूज़ में जाना है, यहाँ से मैं सिलेक्ट कर रही हूँ TPP एंड साथ ही मैं इसकी डेंसिटी भी फाइंड आउट कर रही। एंड लिखा, गेट यूनिक वैल्यूज़, आपके पास डेंसिटी आ गई। डेंसिटी हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज में, एक ज़ीरो है, एक ए है, एक बी है, एक सी है। इसमें से मैं कैटेगरीज की सी ले रही हूँ। जस्ट रिमेंबर टू ऐड इक्वल बिफोर क्लिकिंग डबल क्लिक सी, ठीक है। अच्छा, जितनी देर में प्रोसेसिंग हो रही है मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ कि यहाँ पर हमने अभी टाइप सी चूज़ की, ठीक है, जिसका मतलब है कॉनिफर्स। अब ये मुझे कैसे पता चला? अगेन रिव्यू ऑफ लिटरेचर से, कि अगर हम देखें स्नेल्स कॉनिफर्स के साथ एग्जिस्ट करती हैं, उनका क्या रिलेशनशिप है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो स्मॉल स्नेल्स हैं इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा एग्जिस्ट करती है कॉनिफेरस वुड्स एरिया में। ये इंफॉर्मेशन आपको एक्चुअल में बताई जाएगी यहाँ पे जब भी आप अगर किसी रिसर्च में कर रहे हैं तो उस केस में आपको पता होना चाहिए और उसी के मुताबिक ही आप यहाँ पर ये टाइप सी या बी या ए चूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये प्रेजेंट करा था कॉन्फियस वुडी एरियाज़ को, दैट्स वाई हमने यहाँ पे ये सी चूज़ किया है, ठीक है। और इसको सिंपली हम ओके कर देंगे। ओके, तो ये आपके पास वो एरियाज जो है वो सिलेक्ट हो गया है जिसको हमने क्यूरी लगाई है, जिसको हमने सिलेक्शन बार से सिलेक्ट किया है। बिकॉज यहाँ पे एट्रीब्यूट्स बहुत ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डाटा था, हमें सारे के ऊपर अप्लाई नहीं करना है, हमें जो फीचर टू रास्टर है दैट्स वाई हमने जस्ट एक स्पेसिफिक एरिया को चूज़ किया। अब अगेन हम इसको भी जिस तरह हमने जियोलॉजी को किया इसको भी हम करेंगे फीचर टू रास्टर और इसके अंदर इनपुट अपना वेजिटेशन देंगे और आउटपुट जो है यहाँ से हम चूज़ कर लेते हैं कवर टाइप। ये आपके पास कवर टाइप, ठीक है। सेल साइज
क्योंकि हमें सारी लेयर्स का सेम रखना है, तो यहाँ पे मैं इसको 30 चूज़ कर रही हूँ। ठीक है, आउटपुट अपनी मर्ज़ी का दे लें जहाँ पे भी आप रखना चाह रहे हैं, और इसको ओके करेंगे। थोड़ी सी प्रोसेसिंग के बाद, ये नीचे प्रोसेसिंग हो रही है, उसके बाद आपके पास जो है डिस्प्ले हो जाएगा। ओके जी, ये रिज़ल्ट हमारे पास आ गया। ठीक है, तो आपको ये ग्रीन ग्रीन सा थोड़ा सा पोर्शन नज़र आ रहा है जो वेजिटेशन को शो कर रहा है, सिर्फ वो वाला एरिया जहाँ पर स्नेल एग्जिस्ट करते हैं। तो ये मैं अपनी प्रीवियस जो लेयर है इसको रिमूव कर दूँगी। ठीक है, अब ये जो 3 लेयर्स हैं, इन तीनों लेयर्स को, क्योंकि मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि बूलियन ओवरले के लिए कम से कम आपके पास 3 लेयर्स होना ज़रूरी हैं। तो हमारे पास अब ये तीनों रास्टर लेयर्स आ गई। तीनों को मैं अगर एक साथ ओपन करूँ तो कुछ इस तरह से हमारे पास डाटा आ रहा है। ठीक है, अब फ़िलहाल तो ये सारी अलग-अलग लेयर्स हैं। अब मुझे क्या करना है, इन लेयर्स को एक लेयर के अंदर ओवरले करवाना है, जिसके लिए हम क्या करेंगे, हम इन तीनों लेयर्स को मल्टीप्लाई या फिर ऐड करवा देंगे। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट्स हैं वो एक बहुत ही क्लियर, एक लेयर के अंदर तीनों लेयर्स आपको डिस्प्ले होती हुई नज़र आएंगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपना रास्टर कैलकुलेटर जो है उसको ओपन करेंगे। इसमें से रास्टर कैलकुलेटर स्पेशल एनालिस्ट वाला हम चूज़ करेंगे। ये सारा काम आप आर्क टूल बॉक्स में भी जाके स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ज़्यादा कन्वीनियंट यही है कि आप सर्च बॉक्स को यूज़ करें, ताकि पास आपके पास जो है ना हर तरह का कैलकुलेटर डिस्प्ले हो जाए, जिसमें से आपको ज़्यादातर स्पेशल एनालिस्ट वाला यूज़ करना होता है। ओके जी, ये तीनों मेरे पास जो है रास्टर कैलकुलेटर मेरे पास ओपन हो गया है, जिसके अंदर मेरे पास डिवाइड की, मल्टीप्लाई की, माइनस और ईच टाइप ऑफ द ऑप्शंस ऑफ द कैलकुलेटर विल बी अपीयर देयर। तो हमें क्या करना है कि इन तीनों लेयर्स को मल्टीप्लाई करवाना है, ताकि ये सारी लेयर्स जो है मर्ज हो जाएं एक दूसरे के साथ, और हमें एक ही लेयर के अंदर डाटा डिस्प्ले हो। तो हम ये देख लेंगे, सिंबल है मल्टीप्लाई का, हमें जस्ट इसको यूज़ करना है और इन तीनों को बस सेलेक्ट कर लेना है। ये मेरे पास वेजिटेशन की आ गई, ये जियोलॉजी की आ गई, और ये टोपो की आ गई। ठीक है, आउटपुट दें और इसको बस ओके कर दें। ओके जी, हमारे पास रिजल्ट्स आ चुके हैं। हम बाकी के लेयर्स को ऑफ कर देंगे। ठीक है, और ये मेरे पास कंबाइंड फॉर्म में लेयर प्रेजेंट हो गई है। एक ही लेयर के अंदर हमारे पास थोड़ी सी, ये देखें, जो है वो जियोलॉजी, जी इसी कलर में जियोलॉजी थी। ठीक है, थोड़ा सा वो पोर्शन जो हो रहा है, और बाकी का जो जो एलिवेशन का एरिया था। ठीक है, कलर्स आप इसके चेंज कर सकते हैं। इसके पीछे चाहें तो आप अपना वही डैम भी ऐड कर सकते हैं, और इसको बस आपको एक लेआउट के अंदर प्रेजेंट कर देना है। तो इन शॉर्ट ये एक्चुअल में था क्या, यह था बुलियन ओवरले एनालिसिस हमारे पास, जिसका पर्पस क्या था कि वो एरिया, वो स्पेसिफिक हैबिटेट या लोकेशन फाइंड आउट करना जो किसी स्पीशी की एग्जिस्टेंस के लिए ज़रूरी है। तो क्योंकि हम यहाँ पर अभी स्नेल्स की बात कर रहे थे, तो ये वो एरिया है जो स्नेल्स जहाँ पर ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो बुलियन ओवरले एनालिसिस पे। होप्स के मेथड आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप कुछ पूछना चाहें तो उसके लिए कमेंट कर सकते हैं, और न्यू वीडियो हमारी किस टॉपिक पे आनी चाहिए वो भी आप रिकमेंड कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।